स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड। साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में साइड कौन सी बनानी है भाई, A, B और C। BC बेस पे है तो BC को प्रोड्यूस करना है टू डी डी तक प्रोड्यूस करना है, सच दैट सी डी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, प्रोड्यूस करना है सच दैट कि सी डी इज इक्वल टू ए सी। अब डायग्राम पे मत जाना, लेकिन इंफॉर्मेशन पे आपको ध्यान देना है कि सी डी इज इक्वल टू ए सी हमने बना दिया डायग्राम। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंगल बी ए डी 109, एंगल बी ए डी यानी इस एंगल की बात कर रहा है। कितना है ये पूरा 109 डिग्रीज है बी ए डी। एंड द एंगल ACD, this one is how much? 72 degrees. Prove that the BC is greater than AC. आपको क्या प्रूफ करना है? To prove BC greater than AC. BC AC कहाँ पर है? BC यहाँ लाई करता है, AC यहाँ लाई करता है, यानी हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी होगी? ABC। और ABC ट्रायंगल के अंदर सारी एंगल्स अगर पता चल गई तो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो, पहले तो इन ट्रायंगल ACD में ये एंगल इक्वल है किसके? इस एंगल के। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये CD इक्वल है AC के। लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल का सिंबल दे दो, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में सिंस AC इज इक्वल टू CD, सिंस AC is equal to CD, therefore angle CAD is equal to angle ADC। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएंगे पता है किसके? 180 माइनस 72 अपॉन में 2 के। ये चीज हमने आपको बताई थी, पहले भी बताई है। ये सिंगल लाइन में आपको नॉर्मली हर जगह पे दिख जाएगी। आप समझिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है और तीसरी एंगल 72 है। इन दोनों को निकालने के लिए 180 से पहले इसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा दोनों में आधा आधा बांट देना है आपको। तो 180 से 72 माइनस कर दिया, बचा जो एंगल है वो दोनों में आधा आधा बांट देना है इक्वली। कितना कुछ आ जाएगा ये यहाँ पे? 180 माइनस 72 करेंगे तो 108 अपॉन में 2, यानी कि 54 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये एंगल कितनी आ गई? 54 डिग्रीज। ये भी एंगल आ गई 54 डिग्रीज। सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या फिर बगल में लीनियर पेयर भी दिख रहा है आपको। एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACD की वैल्यू दी हुई थी। ACB कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आप 180 में से माइनस करिए एंगल ACD को। तो 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? ACD की वैल्यू है 72 डिग्रीज, तो एंगल ACB की वैल्यू आ गई 108 डिग्रीज। ये कितनी आ गई वैल्यू? 108 डिग्रीज आ गई। चलो, वैसे इसका तो कोई काम था कि नहीं था, क्योंकि यहाँ पे निकालना है एंगल BAD। अच्छा, 108 आ गई। अब ये वाली एंगल पता होनी चाहिए और ये वाली एंगल पता होनी चाहिए। ये दोनों पता चल जाएगी तो सामने AC है और सामने कौन सा है? BC है ना? इसके सामने AC, इसके सामने BC, यही दोनों बस बाकी पता करनी है। अब किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में देखने से पहले भी एंगल BAC को देखते हैं, सॉरी BAD 109 डिग्री। एंगल BAD इज इक्वल टू 109 डिग्रीज। कर क्या रहे हैं? पहले सारा एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल का कैलकुलेशन करना है। तो BAD दो पार्ट में है, एंगल BAC है प्लस एंगल CAD है, दोनों है, इज इक्वल टू 109 डिग्री। BAC की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन CAD कहीं निकला था।
CAD कहीं निकला था 54 डिग्रीज इज इक्वल टू 109 डिग्री। ठीक है, यहां तक एंगल BAC माइनस होगा इससे, एंगल BAC इज इक्वल टू 109 माइनस 54 डिग्री। कितना कुछ आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, आ गया ना 55 डिग्री एंगल BAC की वैल्यू। ये एंगल आ गई आपकी 55 डिग्री। अब इसके सामने ये साइड, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, इसके सामने AC है। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में एक एंगल, दो एंगल, तीसरी निकालनी है, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस बचे हुए बाकी दोनों, यानी 108 प्लस 55। ठीक है, अच्छा कितना आ जाएगा ये, 180 माइनस 85, 13 का 3, और फिर उसके बाद 5, 16, और कितना आ गया 163, 163 एंगल ABC की वैल्यू तब क्या हो गई, ABC की वैल्यू हो गई ओनली 17 डिग्रीज। तो देखो यहाँ पे डायग्राम कैसा भी दिया हो उसके ऊपर नहीं जाना है, एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए एंगल ABC क्या है, छोटी है काफी ज्यादा किससे, एंगल BAC से। सिंस एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल BAC, 55 है भाई, और ग्रेटर है किससे, ABC से, ABC जो कि सिर्फ 17 डिग्री है। तो देयरफॉर BAC के सामने, इसके सामने जो साइड है दैट वन इज BC। ठीक, ग्रेटर ABC के सामने, यानी इसके सामने कौन सी साइड है, AC। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। जितना बड़ा साइड रहेगा, जितना बड़ा एंगल रहेगा उसके उस तरफ अपोजिट साइड में उतनी ही बड़ी साइड होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। किसी एक क्वेश्चन से भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब हो गया। कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल विथ साइड 5, 7 एंड 8। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सिंस सम ऑफ टू साइड्स of a triangle always greater than third side, यही पढ़ा है। तो इसमें से 5 प्लस 7 ग्रेटर है कि नहीं 8 से, हाँ भाई 12 इज ग्रेटर देन 8, तो यस ये पॉसिबल है। सबसे दो छोटी जो साइड्स होंगी उसको ले लो और ग्रेटर वाले के जो है ज्यादा करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे 2.5 प्लस 1 ग्रेटर देन 3.5 है कि नहीं, दिख रहा है कि ये 3.5 नॉट ग्रेटर देन 3.5, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑलवेज ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू में भी नहीं आना है। नेक्स्ट है आपका 2, 3 एंड 5.6, तो कितना हो रहा है 3, 2, 2 प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 5.6। ठीक है, लेकिन 5 क्या ग्रेटर है 5.6 से, ना भैया ग्रेटर नहीं है, तो देयर फोर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। दो सबसे छोटी साइड्स ले लो और वो सबसे बड़ी वाली साइड से ज्यादा आना चाहिए, एक्सेस मिस एक्सेस। अच्छा रीजन तो देखो सबसे पहले वाले में जो दिया था वही रीजन सब में देना इन ईच केस। अब यहाँ पे कितना है 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये 4.1 है, तो इसका मतलब 3.5 प्लस 3.5 क्या है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यस पॉसिबल है। ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो अगर इफ इट इज इक्वल टू और लेस देन इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू बी ड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कह रहा है कि एक्स वाई इज अ डायमीटर, प्रूव दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड,
अभी आपको पता होगा, मे बी आपने अगर पढ़ा होगा, ये थ्योरम नहीं पढ़ी तो फिर सर्कल चैप्टर में आपको मिलेगी कि कभी भी जब एंगल बनता है किसी सेमी सर्कल में, किसी सेमी सर्कल में अगर एंगल बनेगा तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कहीं पे भी बना लो, कहीं पे भी बना लो। अगर मैं ये यहाँ पे भी बनाता हूँ तो ये एंगल भी 90 डिग्री। अगर मैं सेमी सर्कल में यहाँ पे भी एंगल बनाता हूँ तो 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी हाउ मच, 90 डिग्री। इसके लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे ज्वाइन जेड वाई। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे जेड वाई को तो ये वाली एंगल कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 90। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, यही रीजन होगा आपका। ओके, अब यहां पे आपको मालूम है कि सिंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि हाइपोटेनस होता है इज द ग्रेटेस्ट साइड, वही सबसे बड़ा होता है, थ्योरम में पढ़ा होगा। तो देयरफॉर ये जो 90 के सामने वाला साइड है यानी एक्स वाई है इज ग्रेटर देन किसके, एक्स जेड। बस इतनी सी बात लिखनी थी आपको। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका है, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90, एंगल जेड एक्स वाई प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90। तो देयरफॉर एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बड़ा हो गया एंगल एक्स वाई जेड से। तो एक्स जेड वाई के सामने एक्स वाई और एक्स वाई जेड के सामने एक्स जेड। एक ये मेथड भी लगा सकते हो, भाई ये 90 अकेला है, ओके, और इन दोनों को मिला के बनता है 90। तो ये अकेला इससे भी अकेले बड़ा होगा और इससे भी अकेले बड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तब जाके बराबर होगा। तो एक ये मेथड भी आपके पास है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। इन फिगर 8.94 प्रूव दैट AH इज लेस देन HC। ओके, AH HC की बात कर रहा है एंड DC DH। ओ भाई साहब कहाँ गया, ये रहा आपका, ओ डी गायब है, यहाँ पे DC और DH की बात कर रहा है। ये डायग्राम सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है। डायग्राम अभी हम ब्रेक डाउन करते हैं इसका, उसके बाद आपको ये सिंपल लगेगा। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाले एंगल के लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ब्रेक डाउन किया मैंने इसका, यहाँ पे मैंने लिखा E 90। अच्छा 90 इधर है तो इधर भी 90 हो गई। चलो ये आपका B है जो कि कितना दिया हुआ है, 67 डिग्रीज, और ये दिया हुआ है आपका C। दिख गया ना, B बेस से इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बात हो रही थी, ये वाला एंगल निकल जाएगा, लेकिन AH और HC यानी ये वाला एंगल भी मुझे चाहिए। तो इस वाले एंगल के लिए भी मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, और इसको ड्रॉ करने के बाद ये ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। ये हुआ मेरा A, ये हुआ E और ये C। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 58। ये परपेंडिकुलर का छोड़ो ना, कोई लफड़ा नहीं पालना इसका, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने बाहर करके रख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए आपको कोई दिक्कत, ठीक है। दो के दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। और इसके बाद पहले दो ट्रायंगल से ना वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, फिर ट्रायंगल कंपेयर करना। तो सबसे पहले कौन सा, AH और HC की बात हो रही है। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं इसके लिए, ये वाली वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए ना इसके लिए। तो हम एक और एंगल ले लेते हैं, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। उस ट्रायंगल का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे B, यहाँ पे D, और यहाँ पे 67 ऑलरेडी है, ये आपका 90 डिग्री। ये तीन ट्रायंगल्स आपको हमने ओपन करके दे दिए। अब इसके बाद पहले एंगल्स फाइंड करिए, उसके बाद साइड ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी एंगल ई ए सी प्लस एंगल ई सी ए प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। तो एंगल ई ए सी की वैल्यू कितनी है? ई ए सी ये रहा आपका 58 डिग्रीज। एंगल ई सी ए आपको कैलकुलेट करना है, ई सी की वैल्यू नहीं पता, और ए ई सी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो एंगल ई सी ए प्लस 148 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई सी ए is equal to 180 minus 148 is equal to how much? 32 डिग्रीज। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 32। अब जब यहाँ आई है तो तुम प्लेस कर दो किसके अंदर? इसके अंदर 32। अब ये 32 डिग्रीज हो गई। अब ये वाली एंगल पता रहेगी तभी तो इन दोनों से कंपेयर कर पाओगे कि ए एच होगा या एच सी होगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए वाली एंगल चाहिए होगी तुम्हें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल को देखते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 67 डिग्रीज प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए, कौन सा है? ए डी बी नहीं, बी ए डी, हाँ, प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए डी प्लस 157 डिग्रीज ओके इज इक्वल टू 180। इतना ही होगा ना। उसके बाद एंगल बी ए डी की वैल्यू जल्दी से लिख दो। 180 माइनस 157, 60 और 20 80 होते हैं, कितना हो जाएगा? 23 डिग्रीज। कितना आ गया ये? 23 डिग्रीज आ गया। यानी इधर की साइड ये वाला एंगल कितना आ गया? 23। तो ये बाकी बचा कितना? 58 माइनस 23। एंगल बी ए सी की वैल्यू दी हुई है। एंगल सिंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 58 डिग्रीज, तो देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी या सी ए डी ओके इज इक्वल टू हाउ मच? 58 डिग्रीज। तो बी ए डी अभी कितना निकाला है तुमने? 23 डिग्रीज प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 58 डिग्रीज। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 58 माइनस 23 एंड दिस इज इक्वल टू, इट मींस 5 और ये 3, 35 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? 35 डिग्रीज। चलो इसका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। अब ट्रायंगल ए एच सी दिख रहा है, ए एच सी, बस इसमें देखो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए एच सी कौन सा एंगल है? एच ए सी। एंगल एच ए सी ग्रेटर देन एंगल एच सी ए। अरे भाई ये 35, ये 32, 35 बड़ा है 32 से, तो देयरफॉर एच ए सी के सामने कौन है? एच ए सी के सामने इसके 35 के सामने ये है और 32 के सामने ये वाली साइड है। यानी एच सी इज ग्रेटर देन विच वन? ए एच। ओके, और इसको क्या लिख सकते हो कि भाई ए एच को तीर लग रही है, कौन मार रहा है? एच सी। जिसको तीर लगेगी वो छोटा है। ठीक है, तो लैंग्वेज सेम है, इसमें थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना। चलो नेक्स्ट एक और बचा हुआ है। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, अब ये सेकंड वाला बचा हुआ है। कौन सा? डीसी डीएच। तो डीसी और डीएच वाला बचा हुआ है। यानी कि इसमें सारे एंगल्स तो पता नहीं है, लेकिन पहले तो ये वाला निकालना है। इन ट्रायंगल बीईसी क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बीईसी। बीईसी में एंगल बीसीई, एंगल बीसीई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 67। देखो इसीलिए मैंने
डायग्राम जो है ओपन करके लिख दिया है कि 90 प्लस 67, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये दोनों को माइनस करेंगे 180 से तो ये तीसरा निकल जाएगा। तो एंगल BCE इज इक्वल टू 180 माइनस 157, कितना आ जाएगा 157, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 23 डिग्रीज। कितना आ गया ये 23 डिग्रीज आ गया। ओके तो ये 23 डिग्रीज आ गया। तो अभी ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, इसकी भी तो जरूरत है। किसको पूछ रहा था, DC, तो DC के सामने वाली ही तो एंगल नहीं पता, और DH तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, 23 के सामने वाली, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DCH, एंगल DHC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 23। देख सकते हो 90 और 23 180 से माइनस करेंगे तो ये वाली एंगल निकल के आ जाएगी। 180 से दो एंगल माइनस करेंगे तीसरी आ जाएगी। तो एंगल DHC इज इक्वल टू 180 माइनस 113 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 57 डिग्रीज। ठीक है, इतना ही आएगा ना, कितना आ जाएगा ये 57 डिग्रीज। और देखो 6 3, हाँ 60, ये 90 होना चाहिए ना, तो 3 हो जाएगा, तो 60 20 80, तो कितना आ जाना चाहिए ये आपका 67 आएगा। कितना आएगा 67, सॉरी कितना आएगा 67। तो DHC 67 आया। तो सिंस एंगल DHC ग्रेटर देन विच एंगल, DCH भाई उससे बहुत बड़ा, ये कहाँ 67, ये कहाँ 23, 67 23। तो देयरफॉर DHC के सामने कौन है, DHC, इसके सामने कौन है, DC लिखा हुआ है, तो DC इज ग्रेटर देन DCH के सामने वाली कौन साइड है, परपेंडिकुलर DH। ओके और रीजन क्या लिखेंगे, जो रीजन यहाँ लिखना हुआ था और जो रीजन यहाँ लिखना था, ये दोनों रीजन जो है सेम होंगे। क्या लिखेंगे, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि जो थ्योरम लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज आप यूज करो, आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो, बस मीनिंग सेम होनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12, PQRS is a convex quadrilateral. Prove that PQ plus QR plus RS is greater than PS। तो यहाँ पे आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ नई सी चीज दे दी है, PQRS, ठीक है, PQRS। अब ये हमने ट्रायंगल ले लिया, इसमें ज्वाइन करो किसी को। ओके लो भाई, इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। इसको जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ज्वाइन PR। ओके ज्वाइन कर दिया और PQRS क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसके बाद लिखते हैं कि PQ प्लस QR ग्रेटर देन PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR। ओके नेक्स्ट वाला है PR प्लस RS, और ये किस में हुआ है, नेक्स्ट वाला है PR प्लस RS ग्रेटर देन PS। ओके देखो दोनों किस किस ट्रायंगल में मैंने देखा है वो देखो, वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो इसको हटा दे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो भाई ज्वाइन कर लो PR को तुमने ज्वाइन कर लिया। मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल PQR, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इन ट्रायंगल PRS,
इस वाले ट्रायंगल में पी आर प्लस आर एस इज ग्रेटर देन पी एस, हमेशा दो साइड तीसरे से ग्रेटर रहेगी। इन दोनों इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हुई हैं इनको ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल रहा है इधर? इधर मिला कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस आर एस ग्रेटर देन पी आर प्लस पी एस। क्या पी आर इधर भी है, इधर भी है, दोनों साइड पी आर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो दोनों साइड से सेम चीज माइनस कर दें तो भी वही आएगा। तो क्या आ गया मेरे पास? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन पी एस। तो कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 में है फिगर 8.95, m इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल PQR। PQR के अंदर ये कोई पॉइंट है, PM इज प्रोड्यूस्ड, ये PM साहब प्रोड्यूस्ड है, QR पे मिल रहे हैं N पे। प्रूफ दैट एंगल QMN कहाँ है भैया? QMN ग्रेटर देन QPN। QMN इस वाले एंगल को बोल रहा है, आप प्रूफ करके बताइए कि ग्रेटर देन QPN के। ये चीज हमको यहाँ पे बतानी है, इसी एंगल को बोलेगा, उस साइड के लिए नहीं कहेगा, इस साइड के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके आगे भी जो सवाल पूछा है वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे प्रूफ दैट QMN, अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM एंगल एक्सटीरियर एंगल QMR, ठीक, QMN को बोला था ना, QMR क्यों लिख रहा हूं मैं? QMN, ठीक है, QMN दिख रहा है ना, यही वाली एंगल। एंगल Q एक्सटीरियर एंगल QMN इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल QPN प्लस MQP, एंगल MQP, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये रहा एक्सटीरियर, ये रहा इंटीरियर, ये रहा इंटीरियर। दो इंटीरियर को मिला के अकेला एक्सटीरियर है, तो इसका मतलब देयरफॉर एक अकेला एक्सटीरियर बड़ा है किससे? QPN से, यानी किसी भी एक इंटीरियर से, ठीक है। दो इंटीरियर को मिला के बना हुआ है अकेला एक्सटीरियर, तो अकेला एक्सटीरियर दोनों में से बारी बारी से दोनों के क्या है? ग्रेटर है। ये प्रूफ हो गया पहला। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन 1 है, इसको रखना काम आएगा अभी इसके आगे। 3 पार्ट होने चाहिए, नहीं 2 ही पार्ट है। चलो अब क्या बोल रहा है? एंगल QMR, एंगल QMR पूरा का पूरा इज ग्रेटर देन QPR पूरे के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर्ड रखना। वो इंफॉर्मेशन का अभी हम यूज करेंगे, लेकिन उसका यूज करने से पहले यहाँ पे कोई डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे MR को सिर्फ ज्वाइन किया और ये वाली एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल PMR क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PMR, ये ट्रायंगल हमने लिखी PMR, एंगल NMR, ये कौन सी एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। देखिए NMR ये कौन सी एंगल है? एक एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल क्या है? इंटीरियर। ये एंगल क्या है? इंटीरियर। इन्हीं दोनों का सम मिला के ये एक्सटीरियर बना हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल NMR इज इक्वल टू एंगल MPR प्लस एंगल MRP। जब दो को मिला के बना है अकेला, तो बेचारा अकेला किसी भी अकेले से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि एंगल MPR से बड़ा होगा। ये हो गई सेकेंड इंफॉर्मेशन। ये जो पहली इंफॉर्मेशन थी, ये जो पहली इंफॉर्मेशन है QMN QPN, ठीक है, QMN
एंगल QPN। ये पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पे लाके साथ में रख दिया। अब क्या करिए आप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दीजिए। क्या लिखना होगा, एंगल NMR प्लस एंगल QMN। NMR और QMN, QMN और NMR दोनों मिलके क्या बन गया, एंगल QMR। क्या बना ये, एंगल QMR। क्लियरली देख सकते हो दोनों का साइन एक जैसा है, ठीक है भाई, एक जैसा साइन है। MPR कौन सा एंगल है, एंगल MPR प्लस एंगल QPN। तो इन दोनों को मिला के क्या बना, MPR ये और दूसरा वाला QPN, इन दोनों को मिला के बना एंगल QPR। बस यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस थोड़े हल्के मालूम हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू है 2 के, BA इज ग्रेटर देन BD, ये आप दिखाइए। BA इज ग्रेटर देन BD, ओके। BA है ना, BA किसके सामने है, 3 के सामने है, और BD किसके सामने है, इसके। यानी कि अगर हम ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, मेरा काम हो जाएगा। एंगल 3 को एंगल 1 से हमको क्या करना है, ग्रेटर दिखा देना है, बस काम हो गया। चलिए, एंगल 1 2 के बराबर है, तो ये बताइए ये क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर, ये कितना है, एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC, क्या लिखना है हमें, इन ट्रायंगल ADC एंगल 2, नाम लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 3। देखिए 2 और C दिख रहा है, 2 और C ये दोनों मिला के ये एक्सटीरियर एंगल अकेला हो रहा है 3, यानी कि देयरफॉर ये अकेला जो एंगल 3 है ना, वो ग्रेटर है 2 से। किससे बड़ा है भाई, 2 से। देयरफॉर एंगल 3 बड़ा है किससे, एंगल 1 से। कैसे ला दिया, अरे भाई 2 इक्वल है 1 के, तो 1 की जगह पे 2 या 2 की जगह पे 1 रख दिया। एंगल 3 के सामने कौन था, एंगल 3 के सामने था AB, हाँ वही BA, BA AB बात एक ही है ना, डरने का क्या है इसमें, BA है। और एंगल 1 के सामने कौन है, BD है। बस इतनी सी बात थी और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि इन फिगर 8.97 ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AC इज ग्रेटर देन AB। क्या लिखा हुआ है, गिवन लिख ले रहा हूं यहां पे, AC ग्रेटर देन AB। अगर ये AC AB से बड़ा है तो यानी एंगल B ग्रेटर है C से, तो देयरफॉर एंगल B, AC के सामने कौन सा एंगल, AC के सामने एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये बात भी क्लियर है भाई, AB के सामने है एंगल C। आगे कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। बाइसेक्टर मतलब दोनों हाफ हाफ कट रहे हैं, ये बिल्कुल बरोबर कटा है, डायग्राम पे बिल्कुल नहीं जाना। ये भी दोनों कैसा है, इक्वली बाइसेक्टेड है, ठीक। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूव दैट OC ग्रेटर देन OB। क्या मामूली सी बात पूछ ली आपसे, सोचो एंगल B अगर ग्रेटर है एंगल C से, तो देयरफॉर हाफ एंगल B वो भी ग्रेटर होगा किसके, हाफ एंगल C के, ठीक है। तो देयरफॉर हाफ एंगल B का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल OBC, और हाफ एंगल C का मतलब एंगल OCB। और रीजन क्या देंगे, सिंस BO एंड OC आर बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। भाई ये दोनों ना क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं इनको आधे आधे में, आधे आधे में। तो पूरा ये बी बड़ा सी से, तो इसका आधा भी बड़ा होगा इसके आधे से, और इसके आधे का मतलब क्या हुआ, एंगल ओबीसी, इसके आधे का मतलब एंगल ओसीबी। ओबीसी के सामने कौन है, ओबीसी, ओबीसी के सामने है ओसी। क्या है इसके सामने, ओसी, ग्रेटर देन किसके सामने, ओ बी के सामने कौन है, ये वाला ओ बी। और क्या रीजन लिखेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में मेरा छूट जा रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो वहां पे आप यही लिखेंगे कि ग्रेटर एंगल, क्या लिखा, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। और वैसे भी थ्योरम आपको पता ही है, और स्टेटमेंट आपके बुक में है, उसका एब्रिविएशन भी दिया है, तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जो डायग्राम है इसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी की इक्वल है, देन प्रूव दैट सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। देखो सबसे पहले अंदाजा लगा लो, सी डी के सामने कौन है, सी डी के सामने जो है एंगल बी है, और बी डी के सामने कौन है, बी डी, बी डी के सामने कौन है, एंगल सी है। तो तुमको बस यही एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, यही चीज दिखानी है, ठीक है। चलो, अगर ये दो साइड इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ मुझे। तो कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल एब्सोल्युटली वो इक्वल होने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, अब अगर हम बात करें एंगल डीबीसी की, एंगल डीबीसी कितना बड़ा एंगल, ये डी, ये बी और ये सी। अगर इसका नाम डीबीसी ना रखें, अगर इसका नाम सिर्फ एंगल बी रखें तो भी आपको अच्छा लगना चाहिए। एंगल बी, एंगल बी एक्चुअली में मिला के किसको किसको है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, दिख रहा है। अच्छा, ए बी सी किसके इक्वल है, ए बी सी अभी देखा, ए बी सी ए सी बी के इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के इक्वल है। ओके, एंगल बी दो एंगल को मिला के बन रहा है, मतलब ए सी बी, ये एंगल ए सी बी और साथ ही साथ ए बी डी को भी मिला के बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल बी अकेला एंगल ए सी बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा। भाई जब दो को मिला के ये अकेला बन रहा है तो ये अकेला भी इस अकेले से बड़ा होगा। एंगल बी के सामने कौन है, एंगल बी के सामने है तुम्हारा सी डी, और ग्रेटर देन का साइन लगाओ, एसीबी के सामने एंगल सी के सामने कौन है, बीडी। बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये डायगोनल आए और आके मिल गए, इनका मिलन हो गया। आपको प्रूफ करना है पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस। ये चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। कोई भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार इससे एस क्यू पी आर, एक बार इस तरह से, फिर उसके बाद एक बार इसी डायग्राम को हम कैसे कर लेते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एस आर क्यू पी, इस तरह से, ठीक है। चलो बारी बारी से एक एक ट्रायंगल में सब कुछ देखते जाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू प्लस पी एस, पी क्यू प्लस पी एस ग्रेटर देन क्यू एस। एकदम साफ साफ लफ्जों में आपको समझ में आए, क्यू एस, ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल कौन सा है, क्यू एस आर, क्यू आर एस, क्यू आर एस में भी क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन क्यू एस, ये दो क्यू एस वाले हो गए। चलो तीसरा कौन सा ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल पी आर एस, इन
ट्रायंगल PRS। दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? PQS, QRS, PRS और PQR। तो PRS में भी डायगोनल वाले को PS प्लस SR ग्रेटर देन PR। फिर उसके बाद कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PQR। PQR में PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR। थर्ड, फोर्थ, एडिंग 1 2 3 4। चलिए ऐड करिए, क्या आएगा बताइए हमें। PQPS लिखेंगे आप, PQ प्लस PS। फिर QRRS, QR प्लस RS प्लस PSSR, PS प्लस SR प्लस क्या लिखेंगे? PQQR, PQQR ग्रेटर देन QS PR QS प्लस PR प्लस PR। अच्छा, ये यहाँ पे PQ दो बार, QR RS दो बार, RS और SR बात एक ही है, PS भी दो बार। तो यानी दो बार सब आ रहे हैं बारी बारी से। दो बार PQ आ रहा है, दो बार QR आ रहा है, दो बार RS आ रहा है और दो बार PS आ रहा है। क्यों दो लिख रहा हूं मैं? दो कॉमन ले लिया है मैंने। PS आ रहा है, PQQR RS PS। ठीक है, चार साइड्स दो बार आ रहे हैं और ग्रेटर का साइन लग के दो बारी QS आ गया और दो बारी क्या आ गया? PR आ गया। ये दो से दो कैंसिल कर दिया हमने। क्या यही प्रूफ करना था? देखो, बिल्कुल यही प्रूफ करना था ना, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक बार ये ट्रायंगल दोनों बार QS ग्रेटर, ये ट्रायंगल दोनों बारी PR ग्रेटर, और ऐड कर दिया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। PQQRRSSP इज लेस देन 2PR प्लस QS। ओके ओके ओके। तो इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4 लेते हैं। देखो क्या लेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS। तो ट्रायंगल POS की बात करें अगर हम, PO प्लस OS, PO प्लस OS ग्रेटर देन थर्ड साइड PS, ये पहली चीज। फिर दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POQ, PO प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल QOR, QO प्लस OR ग्रेटर देन QR, ये तीसरी वाली चीज। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल OR S, SO प्लस OR ग्रेटर देन SR। हर एक ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ? हर एक ट्रायंगल के अंदर ये दो छोटी वाली साइड्स बड़े के से ज्यादा, दो छोटी साइड्स बड़े वाले से ज्यादा, दो छोटी साइड्स इससे और ये दो छोटी साइड्स इससे। क्या करो भाई? ऐड करो इनको। यही काम पीछे भी किया था, बैक साइड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। एडिंग 1 2 3 4, सबको ऐड करिए। आपने ऐड किया POOS को प्लस PO प्लस OQ को प्लस QO प्लस OR को। ठीक है, और उसके बाद OR, QO OR SO प्लस OR, SO प्लस OR को सबको ऐड किया आपने, और ये ग्रेटर आ रहा है किससे? कितनी बार आया है PO? दो बार आ रहा है। अच्छा, इस साइड वाला भी पहले लिख लेते हैं। इस साइड तो सारी साइड्स आ रही हैं, PQ QR, ओके, और फिर प्लस RS प्लस PS, ये चारों साइड्स आ गए। इसमें देखो PO दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स PO है, OS SO 2 टाइम्स SO है, प्लस 2 टाइम्स
ओ क्यू और क्यू और प्लस 2 टाइम्स क्या है ओ आर, और ये यहाँ पे क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, ये चारों साइड्स हैं। अच्छा इसको क्या करें 2 टाइम्स ऐसे कर दिया, पीओ में क्या ऐड करें, पीओ में क्या ऐड करें, पीओ में ओ आर ऐड करें, पीओ और ओ आर एक साथ ले रहा हूं, देखो पीओ और ओ आर एक साथ ले लिया मैंने, और फिर प्लस 2 एस ओ प्लस ओ क्यू एक साथ ले लिया हम लोगों ने। ओके, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। तो यहाँ पे इसको एक साथ लिया तो 2 टाइम्स क्या आ रहा है पीओ ओ आर, पीओ ओ आर आ रहा है 2 टाइम्स पी आर प्लस 2 टाइम्स एस ओ ओ क्यू क्या आ रहा है क्यू एस, ग्रेटर देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। आंसर आ चुका है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो पी आर प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। अरे भाई पी एस लिखो या एस पी लिखो बात एक ही है, और इसको ऐसे बस घुमा देना है ना, तो देयरफॉर बस इसको घुमा देना है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एस पी लेस देन टू पी आर प्लस क्यू एस। ये भाई इसके छोटा हो गया, ठीक है, इससे कैसा है छोटा हो गया है। चलो या ये भी बात तो सही है, देखो ये इसको ग्रेटर दिखाना था, इसको स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, बस करना क्या था, यहाँ पे भी आंसर तुम्हारा खत्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेट ABC be a scalene triangle, ठीक है। अब स्केलेंस ट्रायंगल क्या होता है पता होगा आपको कि जिसमें कोई भी 3 साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये लिखा मैंने A, ये लिखा B और ये C। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि एक्सटेंड BA टू BD such that AD इज इक्वल टू AC। मतलब समझो मेरा कहने का क्या कह रहे हैं, जितना ये साइड AC है ना ठीक उतना ही क्या करो इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। ओके, कलर चेंज कर लें क्या ताकि दिक्कत नहीं होगा दोनों ट्रायंगल्स को देखने में आपको। चलो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिए कह रहा है कि ये वाला इस तरह से, ये साइड इस साइड के क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, कुछ इस तरह से आपको एक्सटेंड करना है। देखना हमको किसको है, देखना सॉल्व करना तो इसी को है ना, इसी में दो साइड को ग्रेटर देन द थर्ड साइड दिखाना है, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये हो गया इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो देखेंगे कि AC इज इक्वल टू AD, बाय कंस्ट्रक्शन है, लिख सकते हैं यहाँ पे भाई हमने कंस्ट्रक्शन किया और इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया कि ये ग्रेटर है, तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इसको कुछ भी अपने नाम से कोई इसको लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली बस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा लिख दिया अगर इन दोनों को यहाँ पे, अब पूरा ओवरऑल ट्रायंगल देखने की कोशिश करो, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओवरऑल ट्रायंगल की देखने की कोशिश करो। तो ये दो एंगल को मिला के बन रहा है एंगल सी, एंगल सी किसको मिला के बन रहा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो देयरफॉर अगर एंगल सी दो को मिला के बन रहा है और ACB किससे इक्वल है, ACD ADC के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू, एक तो आपने लिख लिया एंगल ACB, एंगल ACB लिख लिया, ठीक है, प्लस ACD की जगह पे क्या लिख लो एंगल ADC, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है किस सेंस एंगल
ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना भाई। यहाँ अभी प्रूफ किया है ना, देखो यहाँ पे प्रूफ किया है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, तो यहाँ पे ACD की जगह पे ADC। अब अगर एंगल C इन दो को मिला के है, किसको मिला के, एंगल C इन दो को मिला के है, तो देयरफॉर बेचारा एक अकेला किससे ज्यादा बड़ा होगा, किसी एक एंगल से बड़ा होगा। दो को मिला के एक, तो इन दोनों से बारी बारी से बड़ा होगा। अब कंसीडर तुमको किसको करना है, एंगल AC, वो आपका एंगल C को कंसीडर करना है, किसके साथ कंसीडर कर लो, ADC के साथ। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल ADC, ठीक है, ADC के साथ। एंगल C के सामने कौन सी साइड है, पूरी की पूरी आप कहोगे सर एंगल C के सामने तो पूरे बड़े ट्रायंगल में BD है। कौन है, BD है। और वो ग्रेटर हो रहा है सर किससे, एंगल ADC से। तो ADC के सामने पूरे ट्रायंगल में कौन है, BC है। सर ये क्या प्रूफ कर दिया आपने, ये तो नहीं करना था। अरे भाई देखो BD एक्चुअली में है क्या, BD है AB और AD को मिला के, ठीक। एक बात बताओ AD क्या है, सॉरी हाँ AD क्या है, AD इक्वल ही तो है किसके, AC के। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। क्या है आपका आया अभी लास्ट में, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, नहीं दिखा रहा हो तो, AB प्लस AD ग्रेटर देन BC आया, और AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है AC के, तो यानी कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। सिमिलरली हम लोग बाकी सबको भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही तीनों तरफ सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो कि AB प्लस BC AC के भी ग्रेटर होगा, ऑल्सो आपका AC प्लस BC ग्रेटर देन AB से ग्रेटर होगा। आप प्रूफ कर सकते हो, एक को प्रूफ कर दिया ना, आ गया ना बस, तो बाकी दो को सिमिलरली लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि प्रूफ दैट द ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, दो साइड का डिफरेंस। अब तक क्या देख रहे थे, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, तब बोल रहा है डिफरेंस, यानी कि BC ग्रेटर देन AC माइनस AB। ये चीज हमको प्रूफ करके दिखानी है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे सबसे पहला जो ये जो BD बना हुआ है उसके लिए मैं लिख देता हूं, कट D on AC such that कि AB is equal to AD। ऐसा कट करना है कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो। अच्छा, तो देयरफॉर CD इज इक्वल टू CD यानी ये छोटा वाला साइड, CD इज इक्वल टू AC पूरा माइनस AD। समझ में आ रहा होगा, AC पूरा और माइनस AD करेंगे तो बचेगा यही कौन, CD। तो CD इज इक्वल टू AD माइनस AC माइनस AD। चलो ये चीज तुमने लिख ली। अब इसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल है, AB प्लस BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। AB और BC ग्रेटर देन AC, तीसरे वाले साइड के ग्रेटर होते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो देयरफॉर AB प्लस BC ग्रेटर देन AC का मतलब क्या हुआ, AC का मतलब हुआ AD प्लस CD, यही मतलब हुआ। अच्छा, AB प्लस BC ग्रेटर देन AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CD। अरे भाई AB AD के इक्वल है कि नहीं है, है ना, इक्वल है, तो हमने AD को हटा के AB लिख दिया। AB कैंसिल आउट हो गया, आ गया यहाँ पे BC ग्रेटर देन CD। BC
ग्रेटर देन CD की जगह पे क्या लिख सकते हो, CD की जगह पे लिख सकते हैं AC माइनस AD, AC माइनस AD। यानी क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का डिफरेंस AC माइनस AD। अभी भी कंफ्यूज क्यों हो, अरे भाई AC माइनस AD की जगह पे क्या लिख लो, AB। इन अ ट्रायंगल दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तीसरी से यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट पूरा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।